हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो जब मैंने अभी महासंग्राम बनाया था तो आप लोगों की डिमांड थी कि सर जो मॉडल पेपर है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप वाले, उसको भी करवा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप होने वाला है सेकंड सेमेस्टर। तो आज हम लोग जंतु विज्ञान जूलॉजी मॉडल पेपर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन इसमें से जो जितने भी हैं ये सब रिपीटेडली पूछे भी गए हैं, कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो इसलिए गौर से पूरे कंसंट्रेशन के साथ इनको अंदर बसा लीजिए, ब्रेन में सेट कर लीजिए कि क्वेश्चन यही से आने वाले हैं। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी, इसमें जो फर्स्ट मॉडल पेपर है इसको डिस्कस करेंगे। जितने भी मॉडल पेपर में आपको बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप वो सभी तैयार कर लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके नंबर 80% तो आप आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 80% प्लस, ठीक है, 80% प्लस नंबर आए भी हैं। ठीक है, मैं किसी दिन उनका इंटरव्यू भी लेके डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा विश्वास रहेगा। इससे ये होता है कि आपको विश्वास बना रहेगा कि जो कंटेंट हमको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सफिशिएंट है। मैं स्टार्टिंग में कहता था तो कुछ बच्चों को लगता था कि ये सब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंटली बात को माने हैं, मुझे फॉलो किया है, जितने भी क्वेश्चन में करवाए हैं वो सब किए थे, तो परसेंटेज बहुत अच्छा वो बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो है उसका रिजल्ट आ गया है, यह का 77% भी है। सुरेंद्र यादव नाम है, आप लोग जानते ही होंगे, उसमें कमेंट में चलता रहता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। पहले तो तुमको एक एक नंबर के बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, उसके बाद में जो है लॉन्ग क्वेश्चन इसी में रहेंगे, सब्जेक्टिव टाइप वाला है। विटामिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन उत्तरदायी हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, डिफिशियंसी डिजीज़ या फिर वाटर बर्न डिजीज़ या वायरल इन्फेक्शन। विटामिन का अभी लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, तो विटामिन टॉपिक तो मैंने बताया था, इससे डिफिशियंसी डिजीज़ होते हैं मेनली। पीएच एंड टेम्परेचर प्ले अ वेरी इफेक्टिव रोल इन, तो पीएच और टेम्परेचर का जब इफेक्ट आ जाए तो हमेशा तुम एंजाइम याद रखना है। एंजाइम की एक्टिविटी जो है टेम्परेचर और पीएच पे जो है वेरी करती है। अगर घटाव बढ़ाओगे तो ऐसा भी होता है कि अगर 37 या 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर कर दोगे तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और जनरली जो जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, तो उस पर जो है सभी एंजाइम एक्टिव रहते हैं। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर किया जाए तो इनएक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए देखो, गर्मी का मौसम है तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, 45 पहुँच 46 47 इस तरह से। तब क्या होता होगा। इसीलिए बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो क्या होती है, समतापी होती है, पढ़े होगे। ठीक है, जिससे कि इन्वायरमेंट में कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या कम हो जाए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है जो वो कितना रहता है, हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, उतना ही 37 डिग्री सेल्सियस ही। इसीलिए जब ज़्यादा गर्मी होती है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट का, तो बॉडी से पसीना निकलता है, ताकि जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बॉडी को अपने टेम्परेचर पे फिट रखें। इसी तरह से जब ठंडी में कम टेम्परेचर होता है तो बॉडी क्या करती है, थोड़ा कपकपी आने लगती है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, एंजाइम जो है एक्टिव होते हैं तभी जब स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर हो। तो पीएच और टेम्परेचर बढ़िया रोल कहाँ प्ले करेगा, एंजाइम एक्टिविटी। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन टेक प्लेस फ्रॉम ग्लूकोज। ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे मिलेगा। तो ये सब ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्रेफ साइकिल, ये सब करवा चुका हूँ मैं। द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म कराओगे तो मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है, यूरिया मिलता है, जिसको हम किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह से आसान क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ से देखो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। ये कहाँ से क्वेश्चन है, ये फिजियोलॉजी से है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, मानव कार्यकी से। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ
फैट इन मैमल्स, जो स्तनधारी होते हैं। 6 नंबर का हो सकता है, कब कहीं अगर यही क्वेश्चन 10 नंबर का भी हो सकता है, जैसा कि आपके यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी में मतलब पेपर सेट किया जाएगा उस तरह से होगा। तो हमको इस पे नहीं फोकस करना है कि 6 नंबर का है, 10 नंबर का, 5 नंबर का, कितने भी नंबर का हो, क्वेश्चन यही आएंगे। ठीक, क्वेश्चन हमको यही आएंगे, इनको तैयार रखना है। वो कितने करने हैं, कितने नहीं करने हैं, सब वहाँ दिया जाएगा। अब इस एक मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी में समान तो हो नहीं सकता है, तो तुमको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये तो आपको पता ही है कि उसमें लिखा होगा कि निम्न में से 4 क्वेश्चन करिए, तो 6 में से 4 कर देना है आपको, अगर 6 दिए हुए हैं। वो जैसा भी वो पैटर्न आप समझ जाएंगे, बीएससी कर रहे हो इतना पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। भैया ये तो लिख के ले लो, 100% आता जरूर है। मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि बोलो, ठीक है, बात वही है। तो पीयूष ग्रंथि की संरचना और कार्य का वर्णन करना है, ये हमेशा आता ही आता है, हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। और इसका महत्व तो हम अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा है। जितने भी फंक्शन हैं मेनली यही कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। बॉडी की अदर ग्लैंड जो हैं, जैसे थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, सब किसके कंट्रोल में होती है? सब इसी के कंट्रोल में, पिट्यूटरी के। और पिट्यूटरी किसके कंट्रोल में होती है? हाइपोथैलेमस के। ये जब हम अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन में, तब आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन? चयनात्मक अवशोषण, ठीक है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन पढ़े होगे, किडनी में होता है नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी जो होती है वृक्क, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है उसमें पहले आपको बताना है कि चयनात्मक अवशोषण क्या होता है नेफ्रॉन में। फिर नेफ्रॉन के विभिन्न भाग होते हैं, आपको पता होगा, बोमेन कैप्सूल होता है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल, और उसके बाद में एक ट्यूब होती है पूरी, तो उसमें कई सारे पार्ट होते हैं। पहले तुमको पीसीटी मिलेगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हेनले लूप होगा, लूप ऑफ हेनले असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसके बाद में डीसीटी होगा। इस तरह से बना होता है ना। यह मान लो तुम्हारा है हेनले लूप, और यहाँ से तुम्हारा निकलता है पीसीटी। क्या निकलता है? पीसीटी। और ये ऐसे जाता है, फिर ये हेनले लूप बनाता है, ये है लूप ऑफ हेनले। फिर इसके बाद में डीसीटी होगा, और ये डीसीटी, ये पीसीटी होगा, फिर ये होगा लूप ऑफ हेनले, इसके बाद में डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये संग्राहक नलिका जो होगी कलेक्टिंग डक्ट, उससे जुड़ जाएगा। तो ये सब डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण पे भी क्वेश्चन आएगा। इन मैन अलोंग विद सुइटेबल डायग्राम, उचित चित्रों के माध्यम से मनुष्य में रक्त संचार की कार्यकी का वर्णन कीजिए। उतने ही मार्क का है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 3 में से किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एक है नर्व कंडक्शन, मतलब तंत्रिका संचरण जो होता है। दूसरा है पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, पीटीएच भी बोलते हैं इसको। अगला है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट भी शॉर्ट नोट में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ तक आपकी फिजियोलॉजी समाप्त हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे आएंगे? व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन का इस टाइम लेक्चर चल रहा है, अच्छे से गौर करके एक एक लेक्चर को अटेंड करिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। अभी 2 ही लेक्चर हुए हैं, बैकलॉग आपका नहीं बनेगा, साथ साथ पढ़ते रहिए। विटामिन से आप लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। गिव एन अकाउंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन क्या है? जल घुलित विटामिनों का विवरण उनके महत्व के साथ लिखिए। डिस्क्राइब क्रेब्स साइकिल, डिस्कस इट्स बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस। क्रेब्स साइकिल का विवरण दीजिए, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। इसके जैव चिकित्सीय महत्व की विवेचना कीजिए। अब देखो बायोकेमिस्ट्री लगभग पूरी हो चुकी है, तो आपको विटामिन बचे थे तो इनको मैं पढ़ा रहा हूँ। क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किन्हीं 2 पे आपको टिप्पणी लिखना है। फैट सोल्यूबल विटामिन या यूरिया साइकिल भी हो जाएगी। इंड्यूस फिट
थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन, तो एंजाइम एक्शन तो पहले ही पढ़ा दिया हूँ मैं। एंजाइम कार्य का इंड्यूस्ड फिट परिकल्पना पे टिप्पणी लिखना। तो देखो दो ही करना है तो आसान बात है, फैट सोल्युबल विटामिन कर दो, यूरिया साइकिल कर दो, या फिर इसमें से दो कोई करना है, कोई भी कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका कुछ क्वेश्चन रहने वाला है बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी का। तो आई होप आपको एक क्राइटेरिया सेट हो गया होगा आपका कि किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी साल रिपीट हुए हैं और फिर से आएंगे, पूरे चांस है, ठीक है। बाकी जो मॉडल पेपर है उसको मैं डिस्कस करवा दूंगा, और क्लासेस बराबर चलती रहेंगी, आप लोग बराबर अटेंड करो, ठीक है। जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास, लाइक करो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।